हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट जेएस डेवलपमेंट के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक काउंटर क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द रिएक्ट रिडक्स। अब देखिए, हमने रिएक्ट रिडक्स का इंट्रोडक्शन के कुछ सेशन ऑलरेडी बना चुके हैं। उसके अंदर हमने एक्शन क्या है, रिड्यूसर क्या होता है, स्टोर क्या होता है, उसके बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। तो अगर अब तक आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो पहले एक बार वो बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला ट्यूटोरियल जरूर से देख ले, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली रिएक्ट रिडक्स होता क्या है, किस तरीके से वो वर्क करता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो वो जो थियोरेटिकल चीजें हमने सारी देखी थी उसको इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काउंटर क्रिएट करने वाला हूँ। और तो मैं यहाँ पे काउंटर की डिजाइन बना देता हूँ। बेसिकली जो मेरी डिजाइन रहने वाली है वो कुछ ऐसी है कि मेरे पास एक पर्टिकुलर डिवीजन है, उसको मैं कर देता हूँ स्टाइल। एंड स्टाइल करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मैंने कर दिया टेक्स्ट अलाइन दैट इज सेंटर। मुझे सेंटर अलाइन टेक्स्ट चाहिए। उसके सिवा अगर आपको कुछ मार्जिन टॉप देना है, मार्जिन बॉटम देना है, आप दे सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ मार्जिन टॉप में यहाँ पे देने वाला हूँ। लाइक यहाँ पे मार्जिन टॉप में क्या कर देता हूँ 50 px दे देता हूँ, ताकि मेरी थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करके आ जाए। तो चलिए, कुछ इस तरीके से कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मुझे चाहिए एक H1। सो H1 लिख के मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो बेसिकली लिख देता हूँ काउंटर, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंटर। कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया। एंड यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू अभी के लिए मैं कर देता हूँ 0। देन अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, तो यहाँ पे मुझे 3 बटन चाहिए। वो 3 बटन किस तरीके रहेंगे वो समझते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे पर्टिकुलर कुछ ऐसा बटन चाहिए कि वो एक इंक्रीमेंट कर पाए, दूसरा जो है वो डिक्रीमेंट कर पाए, और तीसरा जो है वो रिसेट कर पाए। ओके, तो मुझे 3 चीजें यहाँ पे बेसिकली चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ div। एंड इस div के अंदर मैं क्रिएट करने वाला हूं एक बटन। तो चलिए, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे बटन क्रिएट कर दिया है। बटन के अंदर अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ, उसके कोई इवेंट्स नहीं बनाने वाला हूँ। यहाँ पे सिंपली मैंने लिख दिया इंक्रीमेंट। ओके, एंड देन अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए, तो मैं स्पेसिंग भी छोड़ सकता हूँ। या फिर हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर प्लस साइन दे देते हो आप तो भी चलेगा। इट इज टोटली अप टू यू कि आपको किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है। चलिए, इसी बटन की 2 और कॉपी मैं ले लेता हूँ। दूसरा जो मेरा बटन रहने वाला है वो है मेरा रीसेट बटन। अब रीसेट बटन के अंदर मुझे कोई चीज नहीं रखनी है। एंड तीसरा जो मेरा बटन रहने वाला है दैट इज अ डिक्रीमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिक्रीमेंट। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 बटन क्रिएट कर लिए हैं। एंड नाउ अब ये जो मेरा काउंटर बना हुआ है, इस काउंटर को मैं क्या करता हूँ, इस काउंटर को मैं पास करवा देता हूँ मेरे ऐप डॉट जेएस के अंदर। तो चलिए, हम यहाँ पे ऐप डॉट जेएस के अंदर आ जाते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारे पास डिवीजन है, उस डिवीजन के अंदर पर्टिकुलर इसी डिवीजन के अंदर हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। या फिर आप डायरेक्टली भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ काउंटर, दैट्स इट। तो हमने यहाँ पे काउंटर क्रिएट कर दिया है। सो नाउ अब मैं इससे चेक करता हूँ एक बार कि मेरी सारी चीजें प्रॉपर डिस्प्ले हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए, मेरे पास 3 बटन आ चुके हैं, इंक्रीमेंट, रिसेट एंड डॉक्यूमेंट। मैं यहाँ पे थोड़ी सी और डिजाइन के अंदर कर देता हूँ। लाइक ये जो मेरा बटन है इसके अंदर मैं दे देता हूँ स्टाइल। एंड स्टाइल देने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसको दे देता हूँ मार्जिन। सो मुझे मार्जिन किस तरीके से करना है, बॉटम और टॉप में मुझे चाहिए 0 px। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 px। एंड दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट में मुझे चाहिए 10 px। तो मैंने यहाँ पे 10 px कर दिया है। लेट्स सी। सो हमारा कुछ इस तरीके से हमें बटन डिस्प्ले हो रहा है एंड काउंटर मुझे डिस्प्ले हो रहा है। एवरीथिंग वर्क फाइन, यहाँ पे सारी चीजें हो चुकी है मेरी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली यहाँ पे जब मैं प्लस बटन के ऊपर क्लिक करूँ, मेरे डेटा जो है वो इंक्रीमेंट होने चाहिए। एंड जब मैं माइनस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो डेटा क्या होना चाहिए, डिक्रीमेंट होना चाहिए। दैट इज माई सिंपलेस्ट थिंग व्हाट आई नीड टू डू। चलिए, तो हम आ जाते हैं एक बार हमारे कोड के अंदर। एंड कोड के अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने हमारे सेशन के अंदर एक एक्शन का फोल्डर बना के रखा हुआ है। सो मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, दोनों में से एक चीज मुझे यहाँ पे करनी है, जो कि हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। सो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो मैं मेरी एक्शन टाइप क्रिएट करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्शन टाइप। मेरी जितनी भी एक्शन टाइप होने वाली है मैं इसी एक्शन टाइप के अंदर देने वाला हूँ। और इसको किस तरीके से करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोर्ट। देन मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के बाद इसका नेम दे देता हूँ इंक्रीमेंट।
एंड इज इक्वल टू करके यहाँ पे मुझे देना है इंक्रीमेंट। तो चलिए यहाँ पे मैंने मेरी फर्स्ट दे दी है टाइप। अब देखिए ये चीज आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो आपके कोड के अंदर, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफाइन करके सारी चीजें करने वाला है ताकि सारी चीजें मेरी प्रॉपरली हो जाए ना। इसकी ही हम दो कॉपी ले लेते हैं, इंक्रीमेंट की साथ हम ले लेते हैं डिक्रीमेंट, एंड देन उससे डिक्रीमेंट को हम कर देते हैं यहाँ पे। चलिए तो मेरा डिक्रीमेंट भी हो चुका है एंड मुझे चाहिए रीसेट, तो मैंने यहाँ पे रीसेट कर दिया है एंड इस रीसेट की भी मैंने स्ट्रिंग क्रिएट कर दी। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा एक्सपोर्ट अब मैं यहाँ से कर पाऊंगा। तो जो भी आपको एक्शन की टाइप, लाइक मान लीजिए आपको ऐड टू कार्ट करवाएं, तो ऐड टू कार्ट की भी जो भी एक्शन टाइप होगी वो भी आप यहाँ पे करवाओगे आगे जाके। मतलब जो भी चीजें आपको एक्शन लेनी है उस एक्शन की टाइप आपको एक सेपरेट फाइल के अंदर क्रिएट कर दीजिए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक्शन टाइप तो क्रिएट कर ली है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस एक्शन टाइप को एक्शन के अंदर स्टोर करना है कि जब भी मेरा कोई बटन के ऊपर क्लिक हो तो मुझे पता चलना चाहिए कि मेरी कौन सी एक्शन वहां पे कॉल हुई है, वो मुझे पता चलना चाहिए। तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। उसका तरीका बहुत ही सिंपल है, एकदम इजीली आप उसे कर पाओगे। सो मैं वही करने वाला हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करने वाले हैं। अब फाइल को आप कोई भी नेम दे सकते हो, इट इज अप टू यू कि आपको कौन सा नेम देना है। मैं यहाँ पे देने वाला हूँ एक्शंस या फिर एक्शन, आपको जो भी नेम देना है वो नेम दे दीजिए। एंड डॉट करके मैंने जेएस कर दिया है। जेएस करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट, एंड एक्सपोर्ट लिखने के बाद मैं करता हूँ कॉन्स। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करनी है इंक्रीमेंट की। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंक्रीमेंट, एंड इंक्रीमेंट इज इक्वल टू करके हम हमारी एरो फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। अब एरो फंक्शन के अंदर मुझे मेरी टाइप डिफाइन करनी है। सो मैं कर्ली राउंड ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट लेने वाला हूँ एंड मेरी टाइप कौन सी है। सो बेसिकली यहाँ पे जो मेरी टाइप रहने वाली है वो है मेरी इंक्रीमेंट, जो कि एक्शन टाइप में मैंने डिफाइन करके रखी हुई है। सो चलिए यहाँ पे मेरी इंक्रीमेंट की हो गई एक्शन टाइप। तो ये एक्शन जो है मेरी वो इंक्रीमेंट के लिए मैंने डिफाइन कर दिया। देन मुझे चाहिए डिक्रीमेंट के लिए, तो सेम वे में डिक्रीमेंट के लिए करूंगा एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिक्रीमेंट, जो कि मेरा एक्शन टाइप में से आएगा। देन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रीसेट। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है रीसेट एंड इसकी एक्शन टाइप कौन सी रहेगी, तो मेरी रीसेट रहेगी। तो देखिए अगर आपको यहाँ से एक डिफरेंट फाइल नहीं क्रिएट करनी है तो आप मैन्युअली भी इस तरीके से आप यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो। लेकिन जब भी ये एक्शन टाइप की आपको जरूरत पड़ेगी तो हर एक जगह पे आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप इसे इंपोर्ट करवा लीजिए। तो चलिए मैंने यहाँ पे तीन जो मेरी एक्शन है वो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिए कि मेरी इंक्रीमेंट हो सकता है, डिक्रीमेंट हो सकता है या फिर हो सकता है रीसेट। अब अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे चले जाना है मेरे रिड्यूसर के अंदर। ओके, तो रिड्यूसर क्या करेगा, तो रिड्यूसर पर्टिकुलर चीज को कॉल करवाता है। एज वी नो रिड्यूसर क्या करेगा, फिल्टर करके देगा मुझे जो भी चीज होगी वो। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, मैंने जो ये मेथड क्रिएट की है उस मेथड का भी तो मुझे कहीं ना कहीं पे यूज करना पड़ेगा ना। तो वो कैसे करना है वो देखते हैं। तो हम आ जाते हैं हमारे इंडेक्स यानी कि काउंटर डॉट जेएस के ऊपर। यहाँ पे हम आ जा रहे हैं हमारे काउंटर डॉट जेएस के अंदर। काउंटर डॉट जेएस के अंदर आने के बाद सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ दैट इज अ कॉन्स्ट, एंड कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बना देता हूँ दैट इज अ काउंट इज इक्वल टू। ओके, तो ये क्या हो गया, मेरा एक वेरिएबल हो गया काउंट इज इक्वल टू। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ यूज सिलेक्ट दैट इज फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। ये कहाँ से आने वाला है, मेरा रिएक्ट रिडक्स से आने वाला है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेट इज इम्प्लाई स्टेट डॉट काउंट। ओके, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, स्टेट इज इक्वल टू स्टेट डॉट काउंट। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, चलिए तो मैंने यहाँ पे एक इनिशियल वैल्यू सेट कर दी है कि स्टेट डॉट काउंट क्या हो गया, मेरी इनिशियल वैल्यू हो चुकी है यहाँ पे। नाउ अब हम क्या करेंगे वो देखते हैं। सो नाउ नेक्स्ट व्हाट, यहाँ पे मेरा काउंटर तो आ चुका है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे पहली चीज करनी है यहाँ पे डिस्पैच का यूज करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट एंड मैं लिखूंगा डिस्पैच। डिस्पैच इज इक्वल टू मैं लिखूंगा यूज डिस्पैच दैट इज वन मोर हुक
ये जो हुक है वो रिएक्ट रिडक्स की हुक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है डिस्पैच। अब ये डिस्पैच से आप क्या कर पाओगे, तो आपके जो भी एक्शन होगी वो एक्शन को आप इस डिस्पैच के थ्रू कॉल करवा पाओगे। ओके, आपने जो भी एक्शन बना के रखी है उस एक्शन को आप इस पर्टिकुलर डिस्पैच के थ्रू कॉल करवा पाओगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने 0 लिखा था उसकी जगह पे हम लिख देते हैं काउंट। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट। बेसिकली कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। अब एक बार चेक करते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे मुझे एक एरर दे रहा है, कैन नॉट फाइंड द रिएक्ट रिडक्स कंटेंट वैल्यू, प्लीज एंश्योर कंपाउंड इज रैप इन अ प्रोवाइडर। ये क्या बोल रहा है कि मेरा जो कंपोनेंट है वो किसके अंदर, प्रोवाइडर के अंदर रैप होना चाहिए। यहाँ पे आपने कोई भी प्रोवाइडर क्रिएट नहीं किया है, कुछ इस तरीके से मुझे बोल रहा है। तो मुझे प्रोवाइडर कहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे चले जाना है मेरे यहाँ पे, यानी कि मेरा जो इंडेक्स डॉट जेएस बना के रखा है वहां पे। एंड यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है प्रोवाइडर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोवाइडर। अब देखिए मुझे यहाँ पे स्टोर भी डिफाइन करना पड़ेगा, बट अभी हमने कोई स्टोर बनाया नहीं है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोवाइडर एंड इसे मैं कर देता हूँ स्टोर। सो नाउ अब हम आ चुके हैं हमारे यहाँ पे कुछ, और मुझे क्या करना है, मुझे मेरे मेथड यहाँ पे कॉल करवानी है। कौन सी मेथड, तो सबसे पहले मेरी जो मेथड है वो है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, तो ऑन क्लिक के ऊपर पर्टिकुलर मुझे कॉल बैक फंक्शन बनाना है। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरा जो डिस्पैच है उस डिस्पैच के अंदर मेरी जो इंक्रीमेंट की मेथड है उस मेथड को कॉल करवाना है यहाँ पे। अब देखिए मेरी इंक्रीमेंट की मेथड ऊपर आ चुकी है, दैट्स इट, मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट को कॉल करवा दिया। ओके, सेम वे मुझे जो मेरा दूसरा बटन है रीसेट, उसके ऊपर मुझे कॉल करवाना है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन क्लिक, देन कॉल बैक फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एंड अगेन हम लिखेंगे डिस्पैच। डिस्पैच के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीसेट। ओके, सो मेरी रीसेट मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगी। चलिए, तो हमने रीसेट भी कर लिया, अब मुझे सिर्फ डिक्रीमेंट करना बाकी रहा। सो मैं यहाँ पे करूंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के ऊपर मैं जाऊंगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे जाने के बाद अब मैं यहाँ पे करूंगा डिस्पैच। डिस्पैच करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लिखना है दैट इज डिक्रीमेंट। तो चलिए यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट की हमारी मेथड को कॉल करवा देता हूँ, दैट्स इट। सो यहाँ पे मेरे डिक्रीमेंट की मेथड भी कॉल हो चुकी है एंड यहाँ पे सारी चीजें हमने कर ली। फर्स्ट थिंग वी हैव डन कि हमने सारी मेथड यहाँ पे कॉल करवा ली है। अब एक बार चेक करते हैं। सो हमने सारी मेथड यहाँ पे कॉल करवा दी। अब ये मेथड तो मेरी कॉल हो चुकी है, लेकिन इसके ऊपर वर्क कहाँ पे होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अब तक हम क्या कर रहे हैं, अब तक हमने सिंपल चीज की है कि हमने जो भी काम किया है ना वो कहाँ पे किया है, हमने हमने यहाँ पे मेथड बना दी थी, उसी मेथड के अंदर सारा वर्क कर रहे थे सेम कंपोनेंट के ऊपर। अब ये ऐसा नहीं होगा, तो अब क्या होगा वो देखते हैं। सो नाउ अब हमें जरूरत पड़ेगी हमारे रेड्यूसर की। सो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ एंड फाइल क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं दे देता हूँ रेड्यूसर डॉट जेएस। कुछ इस तरीके से हमने दे दिया है यहाँ पे। अब reducer डॉट जेएस देने के बाद मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट लिखूंगा। कॉन्स्ट की एक इनिशियल वैल्यू लिखने वाला हूं। तो इनिशियल वैल्यू क्या है, तो मेरा इनिशियल स्टेट क्या है, दैट इज व्हाट इनिशियल स्टेट में यहाँ पे लिख देता हूँ। इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू कॉलन 0। मतलब मेरे जो काउंटर स्टार्ट होने वाला है ना उसकी इनिशियल वैल्यू मैंने क्या कर दी है, 0 स्टार्ट कर दी है। ओके, अब यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ एक कॉन्स, एंड ये क्या रहेगा, ये रहेगा मेरा रिड्यूसर। इट इज लाइक हम जो फंक्शन बनाते हैं वही है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंटर रिड्यूसर इज इक्वल टू ब्रैकेट, एंड ब्रैकेट के अंदर अब मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर दिया। अब इस मेथड के अंदर सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए स्टेट। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेट इज इक्वल टू करने मैंने लिख दिया यहाँ पे इनिशियल स्टेट। अब ये स्टेट क्या है, तो देखिए हमने यहाँ पे काउंटर डॉट जेएस के अंदर यूज सिलेक्ट किया था एंड उसके अंदर से हमने कुछ ये किया था। तो दिस इज व्हाट, दिस इज माय स्टेट। ओके, सो मैंने स्टेट की इनिशियल वैल्यू कर दी है 0। एंड दूसरा मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए एक्शन। ओके, सेकंड थिंग मेरी क्या रहेगी, तो सेकंड थिंग जो मेरी रहेगी वो रहेगी मेरी एक्शन। अब एक्शन तो मैंने क्रिएट कर दी। अब एक्शन क्रिएट करने के बाद मुझे इस एक्शन को चेक करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्विच केस ले लेंगे एंड स्विच के अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्शन डॉट टाइप। ओके,
सो एक्शन डॉट टाइप मेरी क्या रहेगी वो मुझे पहले तो चेक करवाना है। तो देखिए हमने यहाँ पे उसकी एक्शन टाइप ऑलरेडी बना के रखी हुई है, ये वाली एक्शन टाइप हम चेक करने वाले हैं। सो पहला केस मेरा रहेगा, अगर फर्स्ट केस, इन द फर्स्ट केस हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट केस के अंदर मैं लिखने वाला हूँ इंक्रीमेंट। चलिए, तो अगर इंक्रीमेंट आता है तो मुझे क्या करना है, तो अगर मेरा इंक्रीमेंट आता है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है रिटर्न। एंड रिटर्न करने के बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिखूंगा, ट्रिपल डॉट करके हम लिखेंगे स्टेट। अगर ट्रिपल डॉट का मीनिंग मालूम नहीं है तो हमने उसके बारे में हमारे प्रीवियस वीडियो में दे के रखा हुआ है। एंड अब यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यू कॉलन, एंड देन मैं लिखूंगा स्टेट डॉट वैल्यू प्लस 1। मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है यहाँ पे। तो देखिए ये मेरा एक पर्टिकुलर स्टेट हो गया। नाउ अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट मुझे यहाँ पे एक और केस क्रिएट करना है, दैट इज फॉर व्हाट, दैट इज फॉर डिक्रीमेंट। तो चलिए डिक्रीमेंट के लिए हम स्टेट क्रिएट कर देते हैं। सो डिक्रीमेंट, एंड देन उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए रिटर्न वैल्यू क्या रहेगी, तो सेम वे मैंने जो यहाँ पे लिखा है वही चीज रहेगी। डिक्रीमेंट में क्या होगा, एक वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। एंड देन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे केस मेरे पास आता है लाइक रीसेट, अगर रीसेट का केस आता है तो मुझे क्या करना है, तो मेरे लिए सिंपल है ना, रिटर्न कर देना है। एंड देन उसके अंदर भी यही चीज रहेगी मेरी, यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर दूंगा, जीरो। तो मेरे स्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे स्टेट को कर दिया है डिफाइन, दैट्स इट। अब इतनी चीजें हो जाने के बाद मैंने जो ये मेथड क्रिएट की है, इस मेथड को मुझे क्या करना है, मुझे करना है इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। एंड जो हमारा काउंटर रिड्यूसर है इसको क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम एक्सपोर्ट। अब ये तो एक्सपोर्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब ये वैल्यू जानी कहाँ पे चाहिए। जैसे कि हमें मालूम है कि रिएक्ट रिडक्स क्या करता है, तो एक वैल्यू को स्टोर करता है ग्लोबली, यानी कि मेरी एप्लीकेशन में मैं कहीं पे भी उसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो स्टोर मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे स्टोर के फोल्डर के अंदर जो मेरा index.js मैंने बना के रखी हुई है उसके अंदर जाऊंगा। एंड उसके अंदर जाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कॉन्स। कॉन्स लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टोर। एंड स्टोर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो देखते हैं। सो स्टोर इज इक्वल टू करके हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट एंड स्टोर। ओके, अब देखिए ये रिडक्स की मेथड है, यहाँ पे डिक्रिप्टेड बता रही है लेकिन आप उसका यूज कर सकते हो। सो हमने यहाँ पे लिख दिया क्रिएट स्टोर, और ये स्टोर क्या स्टोर करेगा, तो जो मेरा काउंटर रिड्यूसर है उसको ये यहाँ पे स्टोर करेगा। तो स्टोर की वैल्यू तो हो गई मेरी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको करवा देना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एंड जो मैंने स्टोर क्रिएट किया है उसको मैं कर दूंगा एक्सपोर्ट। अब वंस ये एक्सपोर्ट हो गया, अब इसको कहाँ पे ले जाना है, तो इसको ले जाना है हमारे index.js के अंदर। एंड यहाँ पे जो भी प्रोवाइडर हमने क्रिएट किया है, इसको मेरा जो भी स्टोर है वो मुझे क्या कर देना है, वो मुझे प्रोवाइड कर देना है। सिंपली हमें इस तरीके से काम करना है। देखिए अब सारी चीजें हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या होगा अब वो समझते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो काउंटर है वो कॉल करेगा मेरे इंक्रीमेंट मेथड को, यानी कि वो कहाँ पे जाएगा, तो वो जाएगा एक्शन टाइप के अंदर। एक्शन टाइप के अंदर से वो यहाँ पे कुछ कॉल करने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल है, इसका काम तो हो गया। लेकिन अब इतना काम होने के बाद क्या होगा, तो इतना काम होने के बाद ये चला जाएगा रेड्यूसर के अंदर। ओके, अब ये रिड्यूसर के अंदर क्यों जा रहा है, तो बिकॉज हमने यहाँ पे जो एक्शंस क्रिएट किए ना, ये एक्शन की जो हमने टाइप दे के रखी है उसकी वजह से ही होगा। एज वेल एज हमने वहां पे एक और चीज लिखी थी, अगर आपको याद है तो हमने यहाँ पे देखिए जब हमने काउंटर को कॉल करवाया तो हमने यहाँ पे लिखा था डिस्पैच। एंड डिस्पैच का जो यूज डिस्पैच है वो कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट रिडक्स के अंदर से आ रहा है। तो वो क्या करेगा, वो मेरी पर्टिकुलर मेथड को कॉल करवाएगा मेरे रिड्यूसर के अंदर से। अब रिड्यूसर के अंदर हम क्या करेंगे, तो रिड्यूसर के अंदर हम एक्शन चेक करेंगे एंड इनिशियल स्टेट करेंगे। तो स्टेट मेरा इनिशियल स्टेट रहेगा जीरो। उसके बाद जो भी मेरी एक्शन होगी वो एक्शन यहाँ पे कॉल होगी, एक्शन की टाइप चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू को सेट करेंगे। अब ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी, तो ये वैल्यू जाएगी मेरे स्टोर के अंदर। एंड स्टोर के अंदर जाने के बाद वो वैल्यू को वो स्टोर कर देगा। एंड वो किसे प्रोवाइड होगी, अगेन वो प्रोवाइड होगी मेरे प्रोवाइडर को जिसके अंदर मेरे सारे कंपोनेंट है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहीं पे भी वैल्यू मेरे काउंटर को कोई भी वैल्यू पास नहीं करवाई है। ओके, हमने यहाँ पे कोई प्रॉप्स नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया है। ये काउंटर को वैल्यू कहाँ से मिलेगी,
तो यूज सिलेक्टर से यूज सिलेक्ट रिएक्ट रिडक्स का है, जो कि क्या करेगा, स्टोर के अंदर से जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को यहाँ पे लाके मुझे दे देगा। तो चलिए चेक करते हैं अब ये सारी चीजें वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। हमारी सारी चीजों को हमने देख लिया है। अब हम आ जाते हैं एक बार हमारे ब्राउजर के अंदर। ब्राउजर के अंदर आने के बाद देखिए मुझे व्यू भी नहीं डिस्प्ले हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ। तो कॉन्सोल के अंदर मुझे एरर दिखा रही है, काउंट इज नॉट डिफाइंड। अब ये क्यों दिखा रहा है वो चेक करते हैं हम। तो देखिए हमने यहाँ पे जो हमारा स्टोर क्रिएट किया है उसके अंदर अगर जाते हैं एंड जब मैं रिड्यूसर के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने वैल्यू दे के रखी हुई है उसकी। ओके। एंड यहाँ पे जब हम काउंटर के अंदर कर रहे हैं, तो काउंटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, काउंटर के हमने यहाँ पे स्टेट डॉट काउंट दे के रखा हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली मुझे लिखना पड़ेगा वैल्यू। सो फ्रेंड्स ये अभी भी हमें यहाँ पे अनडिफाइंड रीडिंग वैल्यू दे रहा है। अब ये अनडिफाइंड रीडिंग वैल्यू क्यों दे रहा है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे तो हमने सारी चीजें कर ली है, यहाँ पे हमने स्टेट डॉट वैल्यू भी कर दिया है। अब हम एक बार चेक करते हैं हमारा रिड्यूसर। एंड रिड्यूसर में देखिए यहाँ पे एक डिफॉल्ट है मेरे पास, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब डिफॉल्ट होता क्या है, तो डिफॉल्ट मतलब जब भी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया है, देखिए जब मेरा पेज फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है तब तो हमने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे रिटर्न लिख के स्टेट दे देना पड़ेगा, ताकि मेरी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो यहाँ से मेरी चली जाएगी। सो यहाँ से मैंने कर दिया कुछ इस तरीके से। एंड नाउ अब मैं आ जाता हूँ मेरे पेज के ऊपर। तो देखिए मुझे यहाँ पे अब वैल्यू दिखा रही है। अब जैसे ही मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो मेरी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीमेंट पे मेरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एंड रीसेट के ऊपर मेरी वैल्यू 0 सेट हो रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिएक्ट रिडक्स का यूज कर सकते हो। उसका यूज करके हमने एक बेसिक काउंटर यहाँ पे क्रिएट किया है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमने सारी चीजों को वर्कआउट किया है। एक बार सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले तो हमने क्या किया था, सबसे पहला काम जो हमने किया कि हमने हमारी एक्शन टाइप डिफाइन कर दी है, एंड हमारी जो भी एक्शन बनानी है वो एक्शन हमने क्रिएट कर लिया है। अब वंस हमारी एक बार एक्शन बन जाए उसके बाद हमें क्या करना है, तो जैसे ही हमारी एक्शन बन जाती है वो एक्शन को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना है, तो मुझे इसको कॉल करवाना है मेरी ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर सिंपली। अब जब मैं ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर इसे कॉल करवाता हूं तो मुझे क्या करना है, तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा रिड्यूसर। अब वो रिड्यूसर चेक करेगा कि मेरी कौन सी एक्शन एग्जैक्टली वहां पे कॉल हो रही है, यानी कि मेरे एक्शन के बेस के ऊपर वो फिल्टर करेगा, एंड उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करेगा, मुझे वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब उस वैल्यू को हमें कहाँ पे ले जाना है, उस वैल्यू को हमें ले जाना है हमारे स्टोर के अंदर, एंड जो हमारा स्टोर है वो उस वैल्यू को स्टोर कर लेगा। एंड हमारा जो स्टोर होगा उससे क्या होगा, वो हम यहाँ पे प्रोवाइडर के अंदर ऐड कर देंगे, ताकि मुझे कोई भी कंपोनेंट के ऊपर अगर इसी वैल्यू को फैच करवाना है तो मैं इसी इजीली उसे फैच करवा सकता हूं। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप काउंटर के ऊपर ही इसी वैल्यू को फैच करवा सकते हो। अब सेम वैल्यू अगर आप एक और कंपोनेंट बनाते हो और वहां पे भी अगर आपको फैच करवाना है तो आप इजीली उसे वहां पे भी फैच करवा सकते हो। इट मीन्स यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमारे स्टोर के अंदर हमारी वैल्यू को ग्लोबली स्टोर करवा दिया है। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज ट्यूटोरियल। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से रिएक्ट रिडक्स वर्क करता है। अगर रिएक्ट रिडक्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दो, ताकि हम ऐड टू कार्ट का भी एक एग्जांपल बनाएंगे इसके अंदर, और देखेंगे कि किस तरीके से आप इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।